जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। गुरु जी क्या कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर करो, और जो सत्संग आपके सामने आ रहे उसे सुनो, एंड तक सुनो। उसमें एक आपके लिए एक हिंट होगा, और उस हिंट को आप फॉलो करो और आप समझ जाओ कि ये सत्संग आपके लिए था, और गुरु जी ने यह वाला आपका सत्संग, गुरु जी ने कष्ट काट दिया है। संगत जी, गुरु जी का कष्ट काटने का, कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। सत्संग सुनवाते सुनवाते हमारे इतने कष्ट काट देते हैं और हमारा कल्याण कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी से आप जैसे जैसे जुड़ोगे ना, आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी कठिनाइयाँ आए, लेकिन उसके बाद में देख संगत जी बहुत मिठास आई। वो कहते हैं ना, जब परिवर्तन जीवन में आता है तो स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा तकलीफ देता है, क्योंकि परिवर्तन है। स्टार्टिंग में जैसे हम गुरु जी से जुड़े, हमने अमृत वेले स्टार्ट किया। पहले हम सुबह 4 बजे नहीं उठते थे, 4:30 बजे नहीं उठते थे, हम 7-8 बजे सुनते थे। तो स्टार्टिंग में सुबह 4:30 बजे उठना थोड़ा तकलीफ दे होगा, लेकिन बाद में वो आदत पड़ जाएगी और वो सुख में हो जाएगा। और जो संगत अमृत वेला करती है ना संगत जी, उसको जीवन में कितना ही वो खर्चा कर ले, कितना ही कुछ कर ले, उसको कभी पैसों की कमी नहीं होती। और संगत जी, जो गुरु जी का शुक्राना करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, सत्संग को सुनते हैं, उनके जीवन में तो दुख आ ही नहीं सकता। और गुरु जी दुख आएंगे तो गुरु जी घर की चौखट से अपने आप मोड़ देंगे, घर में भी घुसने नहीं देंगे गुरु जी उसको। तो संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत अलग है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, सत्संग में अपनी हाजिरी जरूर लगाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट करके, और आगे सत्संग को शेयर जरूर करें। और कभी ये ना सोचे कि नेगेटिव टाइटल है ये, मेरे साथ ऐसा नहीं है ने। कभी ये ना सोचे, गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी के आदेश पे कभी शक ना करें। हमेशा गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। हमारा काम है सत्संग सुनना, सत्संग में अपने कल्याण करवाना, अपने कष्ट कटवाना और अपना सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी, आगे जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपना शुक्राना सत्संग हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करें। जय गुरु ओम जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा की श्री चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम गुरु पिता। पहले तो गुरुपा, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा कि मैं आपकी सत्संग रोज़ शेयर नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए मैं पहले आपसे मैं माफ़ी मांग लेती हूँ गुरुपा। मैं रोज़ सत्संग नहीं शेयर कर पाती हूँ। हाँ गुरुपा, लेकिन आपका तो शुक्राना मैं किस शब्द से, किस लफ्ज़ से बयां करूं गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरु पिता। आप जो बोलते हैं वो एक एक शब्द सही होते हैं गुरु पिता। आप जो बोलते हैं, और आप पहले ही अपनी बेटी को, हर बेटी को, अपनी हर संगत को, हर मुसीबत से पहले ही आप जानकारी दे देते हैं कि तेरे पर 2 दिन 3 दिन भारी है, संभल के रहना गुरुपा। इसके लिए आपको तो मैं किन शब्दों से मैं अपना शुक्राना बयां करूं गुरु पिता। जब बोलते हैं कि संकट है, तो वो संकट आते हैं और आप इतनी ही मतलब हाथ पकड़ के वो संकट से अपने बेटी को निकाल देते हैं गुरुपा। इसके लिए आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरु पिता। मैं पिछले हफ्ते ही अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। 24 नवंबर को जो पिछले हफ्ते का सत्संग था, उस वक्त भी मेरे पर 3 दिन भारी था। फिर आपने मुझे पिछले हफ्ते लास्ट में मुझे सुनवाया कि तुझ पर 3 दिन भारी है। वो 3 दिन भी सच में भारी गए मेरे। ये जो 24 तारीख को सुबह मैंने सत्संग शेयर किया, और शाम से मेरी तबीयत खराब। सुबह ही आपने मुझे सत्संग शेयर भी किया, और आपने मुझे टेलीपैथी के जरिए बताया भी कि तुझ पर 3 दिन भारी है। और सच में उसी दिन शाम से मेरी तबीयत इतना ख़राब हो गया। मेरा 24, 25, 26 बहुत ख़राब गया गुरु पिता। कल से थोड़ा आपकी बेटी, आपने अपनी बेटी को संभाल लिया। कल से थोड़ा ठीक है, आज भी ठीक हूँ मैं, आपकी कृपा से, आपकी रहमत से गुरुपा, आपकी आशीर्वाद से। तो गुरु पिता, इसके लिए आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरु पिता। आप हमें आगे ही जानकारी दे देते हैं कि तुझ पर दिन भारी है, और भारी होते भी है, लेकिन आप उससे हमें निकाल देते हैं। मैं तो परसों मंगलवार को मैं बहुत बहुत मतलब इतना, जब तबीयत खराब हुआ मैं तो टूट चुकी थी गुरुपा। पहले जैसा हो रहा है गुरुपा, मैं संभाल नहीं पा रही थी, इतना नेगेटिविटी आ रहा था। फिर आपने थोड़ी देर बाद मुझे एक टेलीपैथी के जरिए बता दिया कि
कुछ थोड़ा बहुत कुछ होता है तो तू डगमगा क्यों जाती है? तेरे विश्वास मुझसे क्यों उठ जाता है? मैं हूँ ना बैठा तेरे पिता, तू टेंशन मत ले, तू बस सिमरन कर, मंत्र जाप कर। बस गुरुपा, जब आप ये टेलीपैथी दे देते हैं और इस तरह से अपनी बेटी को सांत्वना देते हैं तो हर हर कठिनाई कितनी कितनी आसानी से निकल जाता है गुरुपिता। इसके लिए आपको कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। आज है 27 नवंबर। मैं अभी आज सुबह में सत्संग सुन रही थी तो सबसे पहला ही एक मुझ पर टेलीपैथी आया जिस पे ये था कि तेरे पति पर 3 दिन भारी है। तो गुरुपा, जिस तरह से आप अपनी बेटी को हर भारी समस्याओं से, हर कठिनाइयों से निकाल देते हैं हाथ पकड़कर, उसी तरह वो भी आप ही का बेटा है, आपका जमाई है, उसके भी जो ये 3 दिन भारी है आप उसके हाथ पकड़कर निकाल दीजिएगा गुरुपा, उसके अंग संग रहिएगा। मैं तो जानती हूँ, मैं आपको आपकी मैं बेटी हूँ तो मुझे पता है, तो मुझे कुछ नहीं आप होने देंगे। तो मैं वो एक मेरा ताकत है, विश्वास है, लेकिन वो तो अभी तक क्योंकि वो आपके चरणों में नहीं जुड़ा है तो उसको पता नहीं है, तो उसको आप संभाल लीजिएगा गुरुपा। मेरे पति अंकल रोज़ बाहर जाते हैं, उसका ट्रैवलिंग ही जॉब है, वो रोज़ गाड़ी लेके जाते हैं और उनका ट्रेन में, बस में ट्रेवल होते रहता है। सामने की जर्नी वो अपने बाइक से ही करते हैं। तो गुरुपा, उनके अंग संग हमेशा रहिएगा। मैं जब भी वो निकलते हैं तो मैं आपकी मंत्र जाप करके हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने जमाई के अंग संग रहिएगा गुरुपिता, क्योंकि वो अभी तक तो आपको मानते नहीं हैं। लेकिन हाँ, आपने मुझे कल एक टेलीपैथी दिया था कि तेरे पति तुझे मुझे मानने के लिए, मुझे पूजा करने के लिए कभी नहीं रोकता है, वो तुझे कभी भी पूजा करने के लिए नहीं रोकता है। हाँ गुरुपिता, वो कभी नहीं रोकता है। मैं जब भी जो भी सामान लाने के लिए बोलती हूँ वो ला देता है, लग ला देता है, लेकिन वो खुद नहीं करता है। आपने बोला कि वो भी मानेगा, वो भी धीरे धीरे जब वक्त आएगा वो भी मुझे मानने लगेगा, तो चिंता मत कर। तो इसके लिए कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना गुरुपिता, कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। बस आप उनके ये 3 दिन जो उन पर भारी है, आप उनके अंग संग रहिएगा, उनको हाथ पकड़ के उनके हर समस्या से निकाल दीजिएगा गुरुपा। वो आपकी बेटा है, वो पहले बहुत बहुत मतलब वो अलग ही टाइप के थे। वो बिल्कुल पूजा में, भगवान में बहुत अभी भी करता है, लेकिन उन पर इतनी ब्लैक मैजिक, इतनी वशीकरण, इतने मतलब षड्यंत्र हो चुके हैं उनके दिमाग के साथ, अब वो इस सब से मतलब उनका मन बैठा ही नहीं पाता है। मुझे पता चलता है गुरुपा। तो बस आप पर छोड़ा है, आपका बेटा है, आपका जमाई है, आप पर छोड़ा है गुरुपा। और आज और एक टेलीपैथी आपने दिया गुरुपिता कि तुझे तो पता भी नहीं है कि तेरे बच्चों पर कितने बड़े संकट थे जो मैंने काट दिया। तू अगर सुनेगी तो तेरा दिल दहल जाएगा। तो गुरुपा, मैंने वो सत्संग अभी तक नहीं सुना, जस्ट मैंने वो सत्संग देखा है, तो मुझे लगा कि मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूँगी, नहीं तो मैं रह जाता है, अभी करूँगी करके रह जाता है गुरुपा। इसके लिए कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना गुरुपा। मुझे एहसास है गुरुपा, आपने जब ही बोला तभी मेरे बच्चों की बहुत तबीयत खराब गई, मेरी बेटी के तो ट्यूशन तक छूट गए। मैंने इसके पहले सत्संग में मैंने शेयर किया, उस पर जो मेरे बच्चों पर क्रिया हो रहे, तो आप ही ने बचाया है उनको, मुझे पता है गुरुपा। अभी मैं अपने घर की सफाई कर रही थी तो बाहर जब मैं झाड़ू लगा रही थी, सुबह में 10-15 मिनट में धूप में बैठी, तब भी मैंने नहीं देखा। अभी जब मैं झाड़ू लगा के बाहर गेट के सामने गई तो देखा वहाँ पर एक छिपकली, छोटी सी छिपकली मरी हुई पड़ी है गुरुपा। पता नहीं कौन सा संकट था, कौन सा भारी संकट था जो आपने इस तरह से काट दिया गुरुपा। इसके लिए आपको कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना गुरुपिता। कल मेरे बाथरूम में भी एक बड़े ब्लैक कलर की तितली, ऐसे तो छोटे छोटे रहते ही है, हर वक्त ही रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा तितली बाथरूम में मेरे कभी नहीं था। तो वो मैंने कल देखा शाम को बाथरूम में वो उड़ रहा था। फिर रात को भी मैंने फॉलो किया कि वो ऊपर वॉल की तरफ बैठा हुआ था। वो ब्लैकिश ऐसे ग्रे कलर के बहुत बड़ा सा ही था गुरुपा। तो ना जाने कौन सा संकट था जो आपने पूरी रात आपकी बेटी की घर का पहारा दिया गुरुपा। इसके लिए आपको लाख लाख कोटि बड़ा शुक्राना गुरुपिता। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल, मेरी तरफ से शुक्राना। हम पर जो भी भारी संकट थे, जो भी था, सब आपने हम पर आने ही नहीं दिया, आज ही नहीं आने दिया
पिता की इस तरह से उन मुसीबतों से आपने हमें निकाल दिया, इसके लिए कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना गुरु पिता। ये एहसास मुझे होता है, मैं जानती हूँ कुछ भी होता है तो मुझे पता चल जाता है, क्योंकि आप मुझे पहले ही जानकारी दे देते हैं। लेकिन पति अंकल को तो वो समझ में नहीं आता, वो थोड़ा गुस्सा कर जाता है, बच्चों पर भी कर जाता है। वो अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है तो गुस्सा कर जाता है। मुझे तो पता है कि उन पर कितने संकट है, कितने उनके पढ़ाई को ख़राब करने के लिए, उनके भविष्य को ख़राब करने के लिए कितनी षड्यंत्र हो रहे हैं। लेकिन पति अंकल को तो पता नहीं है, तो थोड़ा बच्ची पर गुस्सा हो जाता है। तो मैं चुप रहती हूँ, कभी बोल भी देती हूँ, गुरुपा आप ही संभाल लीजिएगा, सब कुछ आप ही संभाल लीजिएगा, सब मैंने आप पर छोड़ा हुआ है। इस गुरुपा सब मैंने आप पर छोड़ा हुआ है। हाँ गुरुपा, जो ये 3 दिन जो मेरे भारी गया दिन, जो ये मैं वॉमिटिंग फील हो रहा था, सर दर्द, मैं खाना नहीं खा पा रही थी। कोई एक दिन तो मैंने मंगलवार को कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। 3 गिलास पानी के ऊपर मैंने सारा दिन काट दिया। सुबह 1 गिलास पानी पिया। मैं मंदिर जाने से पहले कुछ खाती भी नहीं हूँ, लेकिन पहले ऐसे मैं नहीं खाती थी तो पानी वानी भी नहीं पीती थी, तो बहुत तबीयत ख़राब होता था। सुबह का मतलब 12 बज जाता था कुछ खाने के लिए, तो मुझे तबीयत बहुत ख़राब होता था। आप ही ने मुझे ये मतलब मेरे ध्यान में लाया कि तू मेरा जल प्रसाद पिया कर, मंदिर जाने से पहले जल प्रसाद पिया कर। आप ही ने मेरे ये ध्यान में लाया, तो मैं तब से जल प्रसाद 1 गिलास सुबह पीती हूँ, तो मुझे बस सब काम करने की ताकत मिल जाते थे गुरुपा। फिर तबीयत इतना ख़राब होने लगा कि मुझे चाय की नशा होने लगा कि नहीं थोड़ा आधा कप चाय पी लो, ऐसा मतलब सब सब गड़बड़ होने लगा। तो गुरुपा इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो मैं सोचती थी कि गुरुपा आप ही ने मुझे शायद ये ध्यान में लाया कि कुछ नहीं होगा, मंदिर जाने के लिए तो पानी पी ले, तो थोड़ा चाय पी ले गुरुपा। तो मैं पी लेती थी। लेकिन इस मंगलवार को मैं सुबह 1 गिलास पानी पिया और मैंने गैस के टेबलेट के लिया। लेकिन पहले दिन मुझे बहुत सर दर्द, क्योंकि आपने मुझे टेलीपैथी दिया था कि वो लोग मेरे मतलब दिमाग पे कब्जा करना चाहते हैं वो लोग, ताकि मैं किसी चीज़ पर ध्यान न लगा पाऊँ, मैं अपने पूजा न कर पाऊँ, मैं अपने किसी भी काम पे ध्यान ना दे पाऊँ। इस तरह से वो लोग मेरे दिमाग पर कब्जा करना चाहते हैं। तो इसीलिए इतना सर दर्द था, मैं टेबलेट खा के भी मेरा सर दर्द नहीं कमा। तो वो मंगलवार मेरा पूरा ऐसा ही गया। शाम को मैंने 4:30 बजे आधा कप चाय बना के 1 बिस्किट से पिया, और तो तब जाके मुझे अच्छा लगा। रात को थोड़ा भात मैंने खाया, चावल खाया। फिर शाम को मैं मंगलवार को जब मैं संध्या आरती कर रही थी, तो मुझे अचानक से याद आया कि इस बीच मुझे एक दिन सत्संग में मैंने सुना था कि मंगलवार को व्रत रखना चाहिए, अच्छा होता है। तो मैं हंस रही थी गुरुपा कि शायद आपने मुझे बीमारी दे के मेरा पूरा दिन व्रत में ही कटवा दिया। मैंने सिर्फ पानी पिया और पति अंकल को मैंने ग्लूकोज लाने के लिए बोला था, ग्लूकोज पिया था 2 बार। हाँ, तो वही पी के मेरा सारा दिन गया। तो वो एक तरफ से मेरा व्रत ही हो गया गुरुपा की कृपा से। कोटि कोटि लाख बार शुक्राना गुरुपा। मैं इतना हंसी में संध्या बाती कर रही थी और गुरुपा मैं हंस रही थी कि गुरुपा आपने मुझे इस तरह बीमार करके आपने मेरा व्रत करवा दिया कि मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया। मैंने सिर्फ पानी ग्लूकोज ऐसे ही 3 गिलास मैंने 3.5 गिलास ऐसे ही पिया, और शाम को जाके 4:30 बजे मैंने थोड़ा 2 सिप चाय पिया एक मेरी बिस्किट के साथ। तो गुरुपा इसके लिए भी आपको कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। ना जाने मुझ पर कौन सी भारी संकट थे जो आपने इस तरह से कटवा दिया मुझे। तो गुरुपा कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना गुरुपा। इसी तरह आपकी श्री चरणों में आपकी इस परिवार को हमेशा लगा के रखिएगा गुरुपा। जो भी संकट है हमारे, उनको आप हाथ पकड़ के हमसे वो संकट कटवा दीजिएगा गुरुपा। अंग संग रहिएगा, हमेशा अंग संग रहिएगा, आपकी श्री चरणों में लगा के रखिएगा गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। मुझसे अगर बोलने में कुछ भी गलती हो जाए या फिर मैं कुछ भी भूल जाऊँ गुरुपा, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा, और अंकित अंकल जी आपको भी कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना कि आप मेरे टेलीपैथी सत्संगों को शेयर कर रहे हैं और इसीलिए आपको कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना गुरुपा। आपको भी ढेर सारा ब्लेसिंग दे, सबको ढेर सारा ब्लेसिंग दे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
गुरुजी बार बार मैसेज आ रहा है कि तेरे पुत्र पर एक्सीडेंट का खतरा है, तेरे घर में अकाल मृत्यु का योग बन रहा है। तो गुरुजी 4 दिन से मेरे पापा फिर बहुत ज़्यादा दर्द से कहा रहे थे। हम लोग को लगा ठंडा लगा है तो हमने उन्हें गरम तेल मला, लहसुन लगा के, हींग लगा के, लेकिन फिर भी आराम नहीं। डैडी दिन प्रतिदिन गलते जा रहे हैं गुरुजी, सपने भी बहुत बेकार बेकार आ रहे हैं। अड़ोसी पड़ोसी के भी सपने गंदे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि वो मेरे घर के चाचा चाची भी हमेशा गलत काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गुरुजी वो सब आपके चरणों में गुरुजी कब तक देखेंगे, कब तक सहेंगे। आज सुबह जब मैं अपने पापा को लेके उनको हॉस्पिटल जा रहा था आदमी, तो बगल में जो है एक गंदा, कहने को तो ब्राह्मण है गुरुजी, लेकिन वो 24 घंटा काली क्रियाएं करते रहता है। वो उसका नाम गुरुजी मैं नहीं रखना चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है मेरा आधा पुण्य कम हो जाए। तो गुरुजी वो हंस रहा था खड़ा होके, जब मेरे पापा को लेके जाया जा रहा था हॉस्पिटल, तो वो हंस रहा था खड़ा होके गुरुजी। उसने एक काला पुतला बना के टांगा हुआ है गुरुजी, जो हमेशा हम लोग के घर के तरफ दिखता है गुरुजी। सब गंदी काली क्रिया वो कर रहा है और बदनाम हम लोग को कर रहा है। हम लोग आप लोग के चरण में रहते हुए गुरुजी ये सब तो कभी करेंगे नहीं, तो फिर क्यों गुरुजी ऐसा हो रहा है। वो हंस रहा था, वो हंस रहा था गुरुजी। वो क्यों हंस रहा था मेरे पापा को। हम लोग लेके जा रहे थे, एकदम पापा बेहोश जैसे हो गए, इतना स्वस्थ हेल्दी थे गुरुजी, उनका शरीर बहुत बढ़िया था। और फिर वो देख के हंस रहा था गुरुजी। कब आप कृपा करेंगे गुरुजी। क्या गुरुजी मेरे सर पर पापा का हाथ नहीं रहने दीजिएगा प्लीज़ गुरुजी। ऐसा अन्याय मत कीजिएगा, ऐसा अन्याय मत कीजिएगा गुरुजी, क्योंकि ससुराल वाले भी बहुत ख़राब है। तो मेरे बच्चे और मेरे गार्जियन मेरा सहारा है। आप तो गुरुजी, आपको तो लख लख शुक्राना कि आपको मेरे ऐसे बेकार आदमी को अपने चरण शरण में लिए। लेकिन गुरुजी उसका हंसना कलेजा में लग गया है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी अब तो न्याय दीजिए। वो जितनी काली क्रिया कर रहा है प्लीज़ गुरुजी उसको लौटा दीजिए। वो हम लोग को देख के हमेशा हंसता है गुरुजी, गंदी गंदी बातें करते। एक विधवा औरत है, उसी के साथ मोहल्ला में सारी गंदी बातें फैलाते हैं, जबकि हम लोग कुछ नहीं करते हैं गुरुजी। यहाँ तक कि वो कबाड़ गंदगी भी फेंक देता है हमारे गैलरी में, तो हम लोग कुछ नहीं बोलते, फिर भी जाकर वो मोहल्ला में हमारे ही बारे में उल्टे बोलता है गुरुजी। कलेजा में लग गया उसका हंसना गुरुजी। अब तो न्याय दीजिए गुरुजी, इतने तो कर्म नहीं बिगड़े हुए हैं मेरे। प्लीज़ गुरुजी, जो भी अकाल मृत्यु का ये बन रहा है, जो वो उन दुश्मनों के घर में बनाइए गुरुजी। आपके चरणों में यही अरदास है, क्योंकि गुरुजी अब इन लोग का कमीनापन अब हद से ज़्यादा बढ़ गया है गुरुजी। कभी हमारे घर में दवा का एक शीशी नहीं होता था, अब घर में चारों तरफ दवा। एक छोटी बहन है, उसको भी हमेशा खांसी ऐसा दी है। एक बगल वाली धोबी नाम की औरत है गुरुजी, वो बहुत गंदी है, उसके नाती को खांसी था गुरुजी। वो हमेशा खांसते रहता था, 24 घंटा हमेशा खांसते रहता था। और इसको देखी एक दिन, और उसके बाद गुरुजी 5-6 साल से मेरी छोटी बहन खांसी से पीड़ित है गुरुजी। वो दवा असर ही नहीं कर रहा है गुरुजी। चेस्ट का पूरा एक्सरे हुआ, पूरा सब जांच हो गया गुरुजी, कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ ऐसे ऐसे हमेशा करती रह रही है गुरुजी। तो ये अगल बगल वालों का कब आप लौटाइएगा उन लोगों को गुरुजी। प्लीज़ हमारे घर से कुछ मत ख़त्म कीजिए गुरुजी। हमारे गार्जियन वही है, वही सब सहारा है। इन लोग का काला जादू इनको जितना जल्दी हो लौटाइए गुरुजी। ये सब काले जादू सब मेरे घर से ख़त्म कीजिए हमेशा के लिए गुरुजी। मेरा घर चमकता था गुरुजी, बाहर से देखने में उदास सा लगता ही नहीं है कि मतलब आगे बढ़ने वाला ही है। 5 साल हो गया गुरुजी, छत करवाने के लिए छड़ जो निकला था अभी वहीं रुका हुआ है। तो ये गुरुजी आज का उसका हंसना बहुत कलेजा में लगा है गुरुजी। तो प्लीज़ आप न्याय कीजिए, प्लीज़ आप न्याय कीजिए गुरुजी। मेरे डैडी की रक्षा कीजिए गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। अभी छोटी बहन की शादी करनी है, प्लीज़ गुरुजी। प्रॉपर्टी के लिए सब मारना चाहते हैं। मेरे डैडी अगर मोटरसाइकिल चला के कहीं आ जाए, चले जाए, तो बगल वाले ताने मारते, बहुत जवान है। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी कहते हैं बूढ़ा हीरो है तुम्हारे पापा। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सत्संग करते हुए है जो भी अगर गलती हुई उस गलती को माफ़ करे गुरु जी। सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। रक्षा करे गुरु जी। जो भी दुश्मन है उसका नाश करे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव।